Good morning everybody. Now today we are discuss the MCQ of chapter number 3. लास्ट वीडियो में 8 तक कंप्लीट हो चुका था, साथ में PDF भी सेंड की है, तो मतलब लेक्चर के बाद इसको फिर से आप एक बार रिकैप कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट MCQ इज 9. A car starting from a position of rest moving with the constant acceleration x, then it's move with a constant deceleration y and becomes stationary if the total time of motion during this is a t, then the total distance traveled by a car in time t is. okay, इनिशियली पहले एक्सेलेट होती है, उसके बाद डी एक्सेलेट होगी, मोशन की टोटल टाइमिंग क्या दी t. ओके, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा. ओके, तो इन फर्स्ट केस इनिशियल वेलोसिटी v0 इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन a इक्वल टू x और टाइमिंग t इक्वल टू क्या लिखेंगे t1, टाइमिंग t इक्वल टू t1. सो नाउ v इक्वल टू v0 प्लस at, v इक्वल टू v0 प्लस at. सो नाउ v इज इक्वल टू, ये 0 होगा, एक्सेशन at1. ओके, एंड देयरफॉर इससे t1 निकालेंगे तो v बाई x. ओके, नाउ इन सेकेंड केस, सो इनिशियल वेलोसिटी v0 इक्वल टू v, फाइनल वेलोसिटी 0, a इज इक्वल टू माइनस वाई, क्यों, ये डी एक्सेलेशन है, और टाइमिंग t इज इक्वल टू t2. सो now v इक्वल टू v0 प्लस at. ओके, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल v माइनस वाई t की जगह t2. सो t2 इज इक्वल टू v अपॉन y. ओके, सो नाउ टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू v by x and v upon y. okay, and therefore t is equal to y plus x xy. okay, y plus x into xy, और कॉमन क्या निकलेगा v, and therefore velocity v equal to xy upon x plus y into t. okay, अब सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब इनिशियल 0, फाइनल v डिवाइड बाय 2. इनिशियल कितनी थी फर्स्ट केस में 0, और फाइनल क्या मिली थी v डिवाइड बाय 2. तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2 xy x प्लस वाई इंटू टी. ओके, अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो ये एवरेज वेलोसिटी यहाँ रखेंगे. सो एवरेज वेलोसिटी इज 1/2 xy x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर t इंटू टी, मतलब क्या होगा t स्क्वायर, और इससे जो ऑप्शन मिल रहा है वो सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9. okay, now number 10, question number 10. A car moving over a straight path, cover a distance d with a constant speed of 40 km/h, then the same distance with the speed of 60 km/h. so average speed of car. ओके, पहले भी हमने जब एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के जो भी न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किए थे, तब इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने लिखे थे. ओके, चलो पहले डिस्टेंस d, सेकेंड में भी डिस्टेंस क्या होगा d. ओके, टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन वेलोसिटी. सो इन फर्स्ट केस t1 इज इक्वल टू d अपॉन v1, लेकिन d अपन क्या मिलेगा 40 km/h. Similarly, in second case T2 is equal to d upon 60
d upon 60. Okay, so now total time t is equal to t1 plus t2. total time t is equal to क्या लिखेंगे, t1 plus t2. okay, so now d upon 40, d upon 60, इसका मतलब 60d plus 40d upon 2400. तो इसका मतलब t is equal to 100d upon 2400 and that is equal to d by 24. d by 24. okay, now average speed v बार लिखो तो भी चलेगा. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पहले डिस्टेंस d, सेकंड में भी डिस्टेंस d, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2d अपॉन टाइम, टाइम क्या होगा 24, सॉरी d बाई 24. सो d यहाँ रहेगा 24, 24 कहाँ जाएगा ऊपर, सो v बार इज इक्वल टू 2 इंटू 24, डी कैंसल, सो v बार इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर इज अ एवरेज स्पीड ऑफ अ car. okay, so question number 10 and option B is right. Second option is a right answer. okay, now 11 number, the velocity time graph of a particle as shown in figure. velocity time graph, x velocity time graph of a particle as shown in figure, x in meter, t in second. ओके, प्रॉब्लम कुछ है, वेलोसिटी नहीं है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, मीटर और सेकंड. क्वेश्चन में थोड़ा चेंज लिखेंगे आप, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम नहीं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके, एक्स इन मीटर, टी इन सेकेंड. द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज, अब देखो जब x वर्सेस t का ग्राफ होता है, स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम स्लोप फाइंड करेंगे. ओके, और इस तरह का ट्रायंगल नहीं बना तो पूरा ट्रायंगल बना दो. ये चेंज इन पोजीशन, ये चेंज इन टाइम. ओके, इसका मतलब दिस अपॉन दिस, ऑपोजिट अपॉन, ये अपोजिट साइड होगी और ये एडजेसेंट, मतलब कि आप कंप्लीट करेंगे तो ये स्लोप से भी हो सकता है. चलो लिखते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा टी एंड दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन. स्लोप ऑफ गिवन लाइन का मतलब ये होता है डेल्टा x बाई डेल्टा टी, लेकिन ये जो लाइन होती है वो tan थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा x मतलब ये सामने वाली लाइन होगी और ये डेल्टा टी होगा, तो ये ऑलरेडी tan थीटा की फार्मूला होगी. एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू tan 30, v इज इक्वल टू tan 30. tan 30 क्या होता है 1/√3, सो वेलोसिटी इज 1/√3 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो C ऑप्शन इज राइट, C ऑप्शन इज अ राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अ पार्टिकल starting from the rest move with a constant acceleration 4 meter per second square. Distance traveled by the particle in 5th second. ओके, इन 5th second मतलब n इक्वल टू 5th second. Acceleration 4 meter per second square. Initial velocity 0. Okay, distance traveled in nth second dn is equal to v0 plus a by 2 2n minus 1. ओके, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सभी फार्मूला जब कम्प्लीटली सॉल्व की थी तब पता चला था कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड की ये फार्मूला है. सब कुछ ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी 0, 4 डिवाइड बाई 2, 5 इंटू 2 माइनस 1. So now 2 into 9 is equal to 18 meter. Okay, so option B, second option is a right answer in question number 12. Now question number 13. The displacement of a particle change with the time
इज गिवन बाय वाई टी इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 5 टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम टू रेस्ट। तो कम टू रेस्ट मतलब क्या होता है कि मोशन में तो है ही, कैसे पता चला? t इक्वल टू 0 रख दो तो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर एट t इक्वल टू 0 टाइमिंग। ओके, मतलब ये मोशन में तो है ही। अब इसने लिखा किस टाइम पे वो रेस्ट कंडीशन में है। रेस्ट कंडीशन का मतलब वेलोसिटी इक्वल टू 0। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, सो डी वाई अपॉन डी टी ऐसी फार्मूला यूज़ करेंगे। सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ 4t स्क्वायर हर टर्म के लिए सेपरेट लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ 16t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5। प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये 4 मल्टीपल रहेगा, टी स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t हो जाएगी। कैसे? तो लिखा था x रेस टू n dx, सॉरी t रेस टू n dt, सो n t रेस टू n माइनस 1, टी स्क्वायर के लिए 2t, t के लिए 1, t क्यूब लिखा हो तो 3t स्क्वायर, t रेस टू 4 तो 4t क्यूब। पावर आगे मल्टीप्लाई करना है और एक पावर का आप लेस करेंगे, तो मैंने टी स्क्वायर के क्या लिखा 2t माइनस 16 इज अ मल्टीपल, t की डेरिवेटिव 1 एंड देयरफॉर कांस्टेंट के लिए 0। सो नाउ इंस्टेनियस स्पीड या वेलोसिटी इज 8t माइनस 16, 8t माइनस 16। लेकिन हमको क्या चेक करना है कि कौन सी टाइमिंग पे वेलोसिटी 0 होगी, तो v इक्वल टू मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, v इक्वल टू 0 गिवन एंड देयरफॉर 16 इज इक्वल टू 8t and therefore t is equal to 16 by 8 equal to 2 second. So after 2 second, okay, object becomes to a rest. So D option, fourth option is a right answer. Okay, now 14 number. Now 14 number. If the speed of a vehicle becomes 3 times for a given displacement, for given deceleration या deceleration, its stopping distance becomes, okay, vehicle motion में है, velocity becomes 3 times for given deceleration मतलब acceleration change नहीं होगा, तो लिखा stopping distance becomes, okay, stopping distance की फॉर्मूला ds is equal to v0 square upon 2a, v0 square upon 2a. So d-acceleration remain constant, so ds is proportional to v0 square, so d2 upon d1 is equal to v0 2 upon v0 1 whole square. लेकिन velocity becomes 3 times, suppose initial v तो final क्या हो जाएगी 3v. okay, so now d2 upon d1 is equal to 9 and therefore stopping distance is a 9 times, stopping distance becomes a 9 times. इसका मतलब 14 नंबर की आंसर होगी सेकंड बी। क्लियर? इस क्वेश्चन मतलब इस इक्वेशन से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछेंगे, मतलब वो याद रखना है। ओके, नाउ MCQ नंबर 15। The linear speed of the tip of the second arm of a clock is v. The magnitude of change in its velocity in 30 seconds. Okay, अब यहां से सपोज स्टार्ट होता है मेरे क्लॉक के लिए बताया, सेकेंड आर्म इस तरह से रोटेट होगा, सपोज यहां से स्टार्ट होता है, तब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ओके, जिसको हम v1 लिखेंगे, लेकिन 30 सेकेंड कहाँ होती है यहाँ, क्योंकि 12 यहाँ क्या लिखेंगे 6, सो वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, इसको क्या लिखा मैंने v2। ओके, इसको मैंने क्या लिखा v2। अब ये दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। अब एक चीज़ चेक करो कि हमको तो सिर्फ इसने बताया था लीनियर स्पीड ऑफ
ओके, चेंज इन वेलोसिटी, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और तब आपको जब फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होता है, एडिशन। एडिशन इसलिए एक को प्लस लेंगे तो सेकंड क्या होगा, माइनस। जब सेकंड हैंड रोटेट होता है तो उसकी स्पीड तो चेंज होगी ही नहीं। ओके, सपोज इसको मैंने v लिखा, ओके, इसको v लिखा तो ये माइनस v होगा, ये क्या होगा माइनस v, क्यों, ये पॉजिटिव x, ये क्या होगा नेगेटिव x। सो डेल्टा v इक्वल टू, सो v2 माइनस v1 माइनस v, तो क्या होगा माइनस 2v। लेकिन हम जब लिखेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड की आंसर क्या हो सकती है 2v। ओके, तो लीनियर स्पीड करके लिखा है, इसका मतलब आप इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे और मैग्नीट्यूड की आंसर होगी 2v। ओके, सो ए ऑप्शन इज अ राइट इन क्वेश्चन नंबर 15। ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर? Okay, now 16 number question. When a driver of Shatabdi Express running with the velocity 108 km per hour, running with the velocity 108 km per hour. Okay, start a goods train going ahead of him at a distance 50 meter in the same direction, the same track. जिस ट्रैक पे शताब्दी जा रही है 108 किलोमीटर पर आवर, उसके आगे 50 मीटर पे उसने एक गुड्स ट्रेन चेक की। ओके, रनिंग विद द वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, शताब्दी की स्पीड 108, गुड्स ट्रेन के लिए 72, इसका मतलब वो एक्सीडेंट करेगा या कोलाइड होगा। क्वेश्चन क्या पूछा, ही अप्लाई ब्रेक इन ऑर्डर टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। ओके, फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, ही अप्लाई टू ब्रेक इन ऑर्डर टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, what should be the magnitude of the de-acceleration produced by the brake? ओके, अब सबसे पहले तो शताब्दी के लिए, ओके, v1 इज इक्वल टू 108 लिखा है, सो 5/18 करने से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर पर सेकंड मतलब कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली v2 फॉर गुड्स ट्रेन 72 5/18, so answer is 20 meter per second. Answer is, क्योंकि ये 6 जा 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब तो वेलोसिटी ऑफ शताब्दी एक्सप्रेस विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स। ओके, इसका मतलब v1 माइनस v2। ओके, सेम डायरेक्शन है तो 30 माइनस 20, तो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब शताब्दी की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन से 10 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है, 10 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है। तो इसको हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, इसको क्या बताएंगे हम इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम v12 कहते हैं, इसको क्या बताएंगे इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, उसने इनिशियल डिस्टेंस दिया था x इक्वल या d इक्वल टू 50 मीटर, x इक्वल टू d इक्वल टू क्या लेंगे 50 मीटर। क्या कैलकुलेट करना है डी एक्सेलरेशन, कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax या d। ओके, फाइनल 0 माइनस इनिशियल मतलब 10 होल स्क्वायर 2 a x इक्वल टू 50। ओके, माइनस 100 इज इक्वल टू 100a एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस है इसका मतलब क्या हुआ है, ये डी एक्सेलरेशन है। ओके, सो आंसर क्या होगा, डी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देयरफॉर सेकेंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 नंबर। A train is moving with a constant acceleration. When the end of a train pass by a signal, the speed are 30 km per hour and 40 km per hour respectively. इसका मतलब ऐसे सिग्नल है, ट्रेन पास हो रही है, यहाँ से पास होगा तो 30 मीटर पर सेकेंड और ये पास हुआ तो 40 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रेन व्हाइल पासिंग द सिग्नल। ओके, यहाँ से पास होगा तो 30 ऑब्जर्व किया, यहाँ से पास हुआ तो 40 ऑब्जर्व किया। जब मिड पॉइंट पास होता है तब
ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो ऐसा नहीं कि 30 + 40 डिवाइड बाई 2 एवरेज ले लो, ऐसा नहीं होता। क्लियर। लेकिन अब आगे वाली वीडियो सपोज कंप्लीट की है तो मैंने न्यूमेरिकल में ऐसे एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करवाई है, एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल इस तरह से करवाई। वहाँ हमने इक्वेशन प्रूव किया है कि जब ट्रेन पास होती है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। ओके, तो वो फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, v डैश इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2। बट हियर u इज इक्वल टू 30 km/h, v is equal to 40 km/h, and therefore v dash is equal to 30 square 40 square divided by 2, and therefore v dash 900 1600 divided by 2. Okay, now addition is 2500 डिवाइड बाय 2। ओके, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 50 डिवाइड बाय √2, 50 डिवाइड बाय √2। मैं कैलकुलेशन जो ऑप्शंस दिए उस हिसाब से कर रहा हूँ। ऑप्शन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन 35 लिखा है, सेकंड ऑप्शन 25 डिवाइड बाय √2 लिखा है, थर्ड ऑप्शन 25 √2 लिखा है, एंड फोर्थ ऑप्शन 25 लिखा है। तो अब इसको 2 × 25 डिवाइड बाय √2 लिखेंगे, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 25 √2 ओके km/h इज आंसर। तो ये ऑप्शन आपको सी देगा, कौन सा, थर्ड ऑप्शन देगा। तो ये फॉर्मूला याद रखनी है। ओके, इलस्ट्रेट सॉरी जब न्यूमेरिकल के तो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में बताया, जब ट्रेन पास होगी इनिशियल पॉइंट के लिए वेलोसिटी u है, फाइनल के लिए v है, तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी v डैश इज इक्वल टू √v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट 18 नंबर। Two car A and B are positioned 50 meter and 100 meter from a origin at t equal to 0. Two car A and B are at position 50 meter and 100 meter from origin at t equal to 0. They start simultaneously with constant velocities 10 meter per second and 5 meter per second respectively in the same direction. Find the time at which they are overtake one another. Okay, सबसे पहले तो A and B, इसका मतलब XAO 50 मीटर, XBO 100 मीटर। किसके लिए लिखा, t इक्वल टू 0। ओके, वेलोसिटी VA 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी VB 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमने जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला XB माइनस XA इज इक्वल टू XBO माइनस XAO, ये वाली फॉर्मूला यूज होगी। कैसे वो भी बता रहा हूँ, चलो डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सबसे पहले XAO, XBO, वेलोसिटी VA, वेलोसिटी VB उस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, जब दोनों किसी मतलब आफ्टर टी टाइम दोनों की वेलोसिटी जो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ओके, तो कहीं तो वो लोग इंटरसेक्ट होंगे, तो उस पॉइंट को क्या बताएंगे, XAN XB। लेकिन दोनों ओवरटेक होंगे, इसका मतलब दोनों की पोजीशन इक्वल हो जाएगी, और दोनों की पोजीशन मतलब इसको क्या लिखेंगे 0। XBO इज 100, ये होगा 50, ये क्या होगा 50। ओके, VB और VA में 5 - 10 × t, तो ये 0 इज इक्वल टू 50 - 5t, एंड देयरफॉर
5t इज इक्वल टू 50 एंड t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। इसका मतलब आफ्टर 10 सेकेंड ये दोनों ओवरटेक करेंगे। चलो इस एमसीक्यू में तो इतना ही पूछा था, किस टाइम पे दोनों की ओवरटेक होगी। ओके, तो 10 सेकेंड पे दोनों ओवरटेक होंगे, लेकिन कितने डिस्टेंस पे होगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने डिस्टेंस पे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी एक की पोजीशन रखो, चलो एक्स बी, तो एक्स बी ओ प्लस वी बी इंटू डी ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलर एक फॉर्मूला क्या बन सकती है, एक्स ए ओ प्लस वी ए डी भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक फार्मूला का आपको यूज़ करना है। सपोज ए वाली फार्मूला मैंने यूज़ की। ओके, चलो एक्स ए ओ कितना था 50, वी ए कितना था 10, टाइमिंग क्या आई, सॉरी वो भी 10, तो ये होगा 50 प्लस 100। इसका मतलब 150 मीटर पे दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। कितना पे 150, ये 50 है 100, तो 150 पे ओवरटेक होगा। मतलब ये जो मैंने लिखा वो क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। टाइमिंग पूछी, टाइमिंग कितनी, तो 10 सेकेंड। लेकिन सपोज डिस्टेंस भी पूछा जाए तो आपको टाइम के बाद किसी एक इक्वेशन में मैग्नीट्यूड सभी सब्स्टिट्यूट करनी है, जिससे आपको डिस्टेंस मिलेगा। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ 19 नंबर। number. If velocity change with time as v equal to 5t, find the distance traveled by a particle in interval t equal to 2 to t equal to 4 second, t equal to 2 to t equal to 4 second. ओके, अब देखो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 5t, सो dx इज इक्वल टू 5t इंटू dt। ओके, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5t इंटू dt, लेकिन टाइमिंग दी कहाँ से कहाँ तक, t इक्वल टू t इक्वल टू 4। ओके, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी x, यहाँ फाई रिमेन कांस्टेंट। ओके, t dt, ओके इंटीग्रेशन के लिए लिख रहा हूँ t dt, t रेस टू n dt, सो x सॉरी t रेस टू n प्लस 1 अपन n प्लस 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे t रेस टू 1 dt, क्योंकि t dt बचा, फाई तो कांस्टेंट है, सो t रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब t स्क्वायर बाई 2, तो ये होगा t स्क्वायर बाई 2, लेकिन लिमिट 2 to 4 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड। ओके, तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 5/2 t स्क्वायर 2 to 4 सेकेंड। जब लिमिट दी जाती है तो पहले आप अपर लिमिट लिखेंगे एंड माइनस करके आप लोअर लिमिट लिखेंगे, पहले अपर देन माइनस करके। चलो 5/2 मतलब 2.5 होगा, अपर लिमिट 4 रखेंगे तो 16 और लोअर लिमिट 2 रखेंगे तो -4 होगा। इसका मतलब 2.5 इंटू क्या बचेगा 12 एंड आंसर इज 30 मीटर। आंसर क्या होगा 30 मीटर। सो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 नंबर। अ बुलेट कम्स आउट of the barrel of gun of length 2 meter with a speed of 20 meter per second. The average acceleration of the average acceleration of the bullet is। अब देखो यहाँ सबसे पहले वही काम होगा कि जब स्टार्ट होगा, जब वो स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि कोलाइड होगी
तो वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, ऐसा लिख रहा हूँ पहले। चलो, इनिशियल वेलोसिटी वी ज़ीरो 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि बुलेट फायर होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0। ओके, कितना डिस्टेंस वो बैरल से बाहर आता है 2 मीटर तक। तो उन लोगों ने पूछा उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कितनी एक्सेलरेशन से बुलेट ऑफ फायर होगी। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस क्या होगा 20 होल स्क्वायर, 20 होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 2 a d is equal to 2 meter, and therefore minus 400 is equal to 4a, and therefore a is equal to minus 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, डी एक्सेलरेशन इसलिए वैल्यू माइनस में आएगी, लेकिन आंसर में लिखेंगे आप माइनस होने का मतलब ही क्या होता है, वो डी एक्सेलरेशन है। ओके, सो ऑप्शन सी इज राइट। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि जब वो फायर की जाती है, ओके, जब वो फायर की जाएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तब उसके डी एक्सेलरेशन की वैल्यू या 100 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। तो आज हमने और 12 MCQ कंप्लीट किए। ओके, हर लेक्चर में थोड़े थोड़े कंप्लीट कर जाएंगे। आपको ये पूरे मैंने PDF सेंड की है, आप बैठ के फिर से एक बार वो आंसर के साथ चेक कर लो कि किस तरह से सिंप्लीफाई हुआ, कौन सी फार्मूला यूज़ हुई। ओके, तो हो सके तो क्या चैप्टर वाइज आप फार्मूला की भी एक लिस्ट प्रिपेयर करो, इस चैप्टर में इसी फार्मूला से न्यूमेरिकल है, MCQ में भी यही फार्मूला यूज़ हो रही है। तो जब भी आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो फार्मूला से आप आंसर कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस है वो JEE और नीट एग्जामिनेशन के लिए है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आपको अपने आप वो डाउट सॉल्व हो जाएगा।